सुन ली पुकार, मेवारी जाऊं गाओ मुबारक बा, मेवारी जाऊं गाओ मुबारक बा, मेवारी जाऊं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री ज्वाला सिंह, जाओ हमारे शाही खजाने से इन कंचनियों को दो दो शर्फियां और वस्त्रालय से एक एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत कर दो। रामबली जी बाबू, जैसे कि हमारे दानवीर सम्राट का हुक्म हुआ है कि दरबार में आई हुई कंचनियों को ले जाओ, शाही खजाने से दो दो असरफी और वस्त्रालय से एक एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से सम्मान पूर्वक रुखसत किया जाए। कंचनियों चलिए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज को अर्ज और आदाब करते हुए अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने रनवास के लिए तैयारी बना लीजिए। आइए हमारे साथ। महामंत्री ज्वाला सिंह, आज भरे रात दरबार हम तुमसे शंकरगढ़ राज व राज की प्रजा के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए मेरे दानवीर सम्राट, आप अपने राज्य और प्रजा के बारे में क्या जानकारी करना चाहते हैं राजन? अब अपने लबों से फरमाइए। सुनिए मंत्री जी, और मंत्री ज्वाला सिंह कहो और समाचार क्या? मंत्री ज्वाला सिंह कहो समाचार क्या? और क्या मैं किसी तरह की उठती है आवाज़? महामंत्री ज्वाला सिंह, हमारी प्रजा का क्या समाचार है
प्रजा को कोई कष्ट व तकलीफ तो नहीं है। अवश्य बताऊंगा मेरे दानवीर सम्राट, अवश्य बताऊंगा। सुनिए। और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे, समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार, और सारी प्रजा में हो रही आपकी जय जय। सारी प्रजा में हो रही आपकी जय जय। मेरे दानवीर सम्राट, आपके इस राज शंकरगढ़ में प्रजा आपके नाम के गुणगान कर रही है, और मैं प्रजा में जहां भी जाता हूं सारी प्रजा आपके नाम का जय घोष कर रही है राजन। और जब तक आपका ये वफादार राजमंत्री ज्वाला सिंह मौजूद है तब तक मैं किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा राजन, कष्ट नहीं होने दूंगा। शाबाश। महामंत्री ज्वाला सिंह, तुम्हारे मुखारबिंद से प्रजा का शुभ समाचार सुनकर मुझे महान खुशी हुई है कि हमारे शासन काल में हमारी प्रजा खुशहाल है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारी रियाया कभी दुखी नहीं हो सकती। स्थान ग्रहण करो। हमारे वीरवर सेनानायक जीवन सिंह, कहिए महाराज। आज भरे राज दरबार हम तुमसे सीमा सरहद और जवानों के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। अवश्य महाराज, आप अपने गुलाम से क्या जानकारी करना चाहते हैं? सुनिए। सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, सेनापति मेरी सेना, सेनापति मेरी सेना के शेरे बबल, की सीमा सरहद तक समाचार है, इसे लगे कोई है और गड़बड़ी तो कहो कि जानने को मेरा दिल ये बेकार है। हमारे वीरवर सेनानायक जीवन सिंह, तुम्हारी सेना का क्या समाचार है और सीमा सरहद पे क्या है वाला? अवश्य बतलाऊंगा महाराज। किसी सरहद, किसी सरहद पे सेना हमारी लगी, जब तक जीवन
संसार में महाराज आप चिंता मत कीजिए, हमारा सैनिक बॉर्डर पर तैनात है। कोई भी दुश्मन बॉर्डर क्रॉस किया तो हमारे सैनिक उसे गोलियों से भून देंगे महाराज। शाबाश हमारे वीरवर सेना नायक जीवन सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए ना तो हमारा कोई दुश्मन सीमा को पार कर सकता है और ना ही कोई आतंकवादी सीमा को पार कर सकता है। क्यों नहीं महाराज? मुझे पूर्ण विश्वास है। स्थान ग्रहण करो। महामंत्री जी और सेना नायक जी, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि ईश्वर ने मुझे 2 संतान दिया है। हमारी महारानी जी 2 बेटियों को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। बड़ी बेटी का नाम राजकुमारी ज्योति है तथा छोटी बेटी का नाम राजकुमारी उमा है। आज उन्हीं बेटियों का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हमारे दिल में एक सवाल है। मैंने अपने दिल में सोचा है कि इस जन्मदिन पर जो भी भरे रात दरबार में हमारे इस सवाल का जवाब देगा उसे हमारी बड़ी बेटी ज्योति स्वर्ण से बनी हुई लॉकेट उसके गले में पिन्हाकर भरे रात दरबार में सम्मानित करेगी। इसलिए महामंत्री जी सबसे पहले तुम बताओ कि बेटी का दूसरा स्वरूप क्या होता है। क्या कहा मेरे दानवीर सम्राट? बेटी का दूसरा स्वरूप क्या होता है? गुस्ताखी माफ हो राजन, मेरी समझ से बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का होता है राजन। क्योंकि जब बेटी छोटी रहती है तो वो बेटी के समान रहती है। जब वही बेटी सयानी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, मांग में सिंदूर पड़ जाता है, तो वही बेटी एक दुल्हन के समान हो जाती है। इसलिए राजन मेरी समझ से बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का होता है राजन, दुल्हन का होता है। नहीं ज्वाला सिंह, ये तुम्हारा जवाब गलत है। बेटी का दूसरा स्वरूप दुल्हन का नहीं होता। बैठ जाओ। सेनापति जी तुम बताओ कि बेटी का दूसरा स्वरूप क्या होता है। अवश्य बतलाऊंगा महाराज, लेकिन गुस्ताखी माफ हो, जो हमारे दिमाग में है मैं वही बताऊंगा। महाराज बेटी छोटी हो या चाहे बड़ी हो, बेटी का दूसरा स्वरूप देवी का दिया जाता है महाराज, उसका देवी का होता है। इसलिए महाराज दुल्हन तो बाद में बनती है, जब शादी होती है मांग भरा जाता है तब उसके बाद दुल्हन होती है, अपने ससुराल जाती है। शाबाश हमारे वीरवर सेनानायक जीवन सिंह, बिल्कुल तुम्हारा सही जवाब रहा। बेटी का दूसरा स्वरूप देवी का होता है। क्यों नहीं महाराज? अरे दुल्हन तो वो बाद में बनती है, जब वो बालिक होती है, वर उसके मांग में सिंदूर डालता है, तब जाकर वो दुल्हन कहलाती है। क्यों नहीं महाराज? सेनानायक जीवन सिंह, तुमने भरे रात दरबार में हमारे सवाल को नहीं जीता, बल्कि सम्राट शंभू सिंह का दिल जीता है। भरे रात दरबार में हम तुम्हें स्वर्ण से बनी हुई लॉकेट, जिसमें हमारे हाथों द्वारा उस लॉकेट में शाही मुहर लगी है, आज दरबार में पहनवा कर तुम्हें सम्मानित करवाते हैं। द्वारपाल, शाह महल,
हमारी दोनों बेटियों को बुला के ले आओ जी हुजूर। और महल से लॉकेट को लेकर आओ। जी हुजूर। सदा खुशहाल हो बेटी, सदा खुशहाल, सदा खुशहाल। बेटी आज तुम लोगों का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हमारे दिल में एक सवाल था जिसका सही जवाब हमारे सेनापति जी ने दिया है। इसलिए बेटी ये स्वर्ण से बनी हुई लॉकेट इनके गले में पिन्हाकर इन्हें भरे रात दरबार में सम्मानित करो। सेनापति जी अब जाओ, हमारा हुक्म है, साथ में सिपाहियों को ले लो और सबसे पहले अपने बंगले पर जाओ, अपने पूरे परिवार से मिलकर शीघ्र वहीं से सीमा सरहद की तरफ चले जाना। जैसी आज्ञा हो महाराज। जाओ इजाजत। दरबारियों चलो मेरे साथ में, मैं चलता हूँ महाराज। जाओ इजाजत। महामंत्री ज्वाला सिंह, जाओ तुम भी साथ में नौजवानों को ले लो और हमारे शंकरगढ़ राज के चारों तरफ जाकर देखो रियाया को कोई कष्ट व तकलीफ न होने पाए। आपका हुक्म सर आंखों पर राजन। सिपाही रामबली, महाराज का हुक्म है कि हम लोग रियाया की तरफ चलेंगे। चलिए हुजूर। महाराज सदा खुशहाल रहो, सदा खुशहाल हो, प्रजा में तुम्हारा सम्मान हो। सदा खुशहाल हो बेटा, सदा खुशहाल हो। बेटी आज तुम लोगों का जन्मदिन है, चलो ये उत्सव हम महल में चलकर मनाते हैं क्योंकि हमारी रियाया हमारा वहां इंतजार करती है। द्वारपाल, दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।